अभी तक जो मैंने एआई पे वीडियोस बनाए हैं, इससे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एलएलएम पे, होपफुली ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में, इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि एडी के साथ में एआई को हम कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं एआई का, और क्यों ज़रूरी है एआई को इंटीग्रेट करना विद एडी। और जानेंगे कि हम एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फॉर एआई। तो ये पूरा इंफ्रा का पहला मॉड्यूल है, जिसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद एज़्योर, ऐसे करके हम सारी इंफ्रा की सर्विसेज को एआई के साथ में इंटीग्रेट करेंगे। तो इस वीडियो में हम 12 एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे। अगर ये 12 के 12 एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़रूरी हैं आपको जानना, जैसे ट्रबल शूटिंग और कर्ब्रोज ट्रबल शूटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीपीओ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एआई को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर जीपीओ। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आपके दिमाग में आएगा कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं एआई को एडी के साथ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे देता हूँ कि सबसे पहले क्या है, रिपीटेटिव टास्क। दोस्तों, डे टू डे हम बहुत सारे ऐसे टास्क करते रहते हैं जो मल्टीपल टाइम्स, जो हमने कल भी किए थे, परसों भी किए हैं। तो उसको हम, उन टास्क को हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। और उनको ऑटोमेट कैसे करना है, यूजिंग हेल्प ऑफ एआई की हेल्प से हम उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पर्टिकुलर यूजर पर डे फाइंड करने पड़ रहे हैं, या ग्रुप फाइंड करने पड़ रहे हैं, या कंप्यूटर्स, आप उनको एआई के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो इजीली टू एक्सेस। वो सारी की सारी चीज़ें आप एआई के थ्रू कर सकते हो। अब कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्टिंग की बात करें और इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, तो एडी कंसोल, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र कंसोल में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस नहीं हैं जिनको आप यूज़ करके कॉम्प्लेक्स, जस्ट सपोज मान लीजिए आपको स्टेल अकाउंट निकालने हैं, या ऐसे यूजर्स निकालने हैं जो, जिनके ऊपर पासवर्ड नॉट कॉम्प्लेक्स डिफाइंड है, या कुछ एक्स वाई जेड टाइप की एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। तो उस टाइप की लिए आपको स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, बट आपको स्क्रिप्टिंग की नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर हम एआई का यूज़ करेंगे, और उसको यूज़ करने के बाद हम जानेंगे कि ये टास्क कैसे परफॉर्म किए जा सकते हैं ऑटोमेटिकली, या फिर आप इसको जैसा भी परफॉर्म करना चाहते हो। बट हाँ, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम इनको, अगर आप चाहते हो कि ये मंथली स्क्रिप्ट रन हो, तो वो मंथली होगी। तो वो पूरा का पूरा खेल हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे होता है। ट्रबल शूटिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, कभी-कभी क्या होता है कि कुछ एडी एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडी एक्सपर्ट, रेप्लिकेशन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो उनको बहुत सारा टाइम लग जाता है सोचने में कि क्या एरर है, कैसे, और वो बहुत सारी कमांड्स रन करते हैं। उसके बाद उस इशू को सॉल्व करने के लिए, मतलब बहुत सारा एफर्ट्स डालते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि हम कैसे इश्यूज को आइडेंटिफाई करें, एआई की हेल्प लें, और इशू को सॉल्व करें। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ कि अगर आप कोई इशू पे 4 घंटे लगाते हो, तो ये पूरा कंसेप्ट जानने के बाद आप हाफ एन आवर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डॉक्यूमेंटेशन में, जैसे आपको ग्रुप पॉलिसी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बनाना है कि कितनी नंबर ऑफ पॉलिसीज आपके एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं, या अनलिंक है, या उनके अंदर सेटिंग्स क्या हैं, तो ये पूरा का पूरा हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे विद हेल्प ऑफ एआई। सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस में दोस्तों क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, और वो ग्रुप कहाँ-कहाँ नेस्टेड हैं, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसके थ्रू आप परमिशंस
को डिफाइन कर पाते हो कि परमिशंस किस लेवल पे हैं, क्या है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको नेस्टिंग पूरी पता हो ग्रुप्स की, कौन सा ग्रुप्स कहाँ पर नेस्टेड है, और हम इसके थ्रू सिक्योरिटी असेसमेंट भी करेंगे। माइग्रेशन का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, बट जो माइग्रेशन करते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम प्लानिंग जानेंगे कि माइग्रेशन में क्या-क्या प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेप को डिफाइन कर सकते हैं, ताकि हमसे कोई स्टेप मिस ना हो ड्यूरिंग दी माइग्रेशन। तो आप यहाँ पर चाहे वर्जन अपग्रेड हो या फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट माइग्रेशन हो, तो पूरा का पूरा आप रोड मैप बना सकते हो कि आपको कहाँ से कहाँ चलना है और कैसे आपको माइग्रेशन एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। कंप्लाइंस रिपोर्टिंग में क्या आप कवर करोगे? जैसे आप जानना चाहते हो कि कितने यूजर्स कंप्लाइंस हैं पासवर्ड पॉलिसी के अगेंस्ट। जस्ट सपोज मान लीजिए आपके यहाँ कोई ऑडिट होती है और ऑडिट टीम आपसे बोलती है कि ये यूजर्स जितने हैं, कितने 18 डिजिट का पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं या उसके अबव यूज़ कर रहे हैं, आप कैसे बताओगे? तो ये सारा का सारा जो रिपोर्ट है वो हम रिपोर्टिंग कंप्लायंस के थ्रू जानेंगे कि हम कैसे निकाल सकते हैं। और कर्बरोस से रिलेटेड भी हम अगर कुछ रिपोर्ट निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रेनिंग स्टाफ ट्रेनिंग स्टाफ का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि आपकी टीम में कोई ऑनबोर्डिंग होती है या ऑफबोर्डिंग होती है, तो ऑनबोर्डिंग वाले बंदे को आप उसके लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो और उस डॉक्यूमेंट की हेल्प से वो पूरे के पूरे इंफ्रा को विजुलाइज कर सकता है। वो भी हम एआई की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सारा का सारा सब कुछ हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल 12 एग्जाम्पल्स के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे। 12 एग्जाम्पल्स जो यहाँ पर मेंशन है उनके थ्रू हम ये पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, बल्क यूजर क्रिएशन। तो दोस्तों ये बल्क यूजर क्रिएशन हम देख लेते हैं कि कैसे बल्क यूजर क्रिएशन होता है। उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमें एआई की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। दोस्तों ट्रेडिशनल जो वर्क फ्लो है उसमें हम क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर गूगल पे सर्च करते हैं, 10-20 आर्टिकल मिलते हैं उनको देखते हैं, फिर हम उन आर्टिकल से कुछ स्टेप्स उठा के परफॉर्म करते हैं और उसके बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई तो फिर से हम गूगल करते हैं। तो ये तरीके से आपका 2 से 4 घंटे मैंने लिखा है, बट इससे ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। अगर हम लोग एआई ऑगमेंटेड वर्क फ्लो बनाते हैं, एआई आर्गुमेंटेड वर्कफ्लो का मतलब यहाँ ये है कि अगर आप उस प्रॉब्लम को एआई की हेल्प से प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख के, प्रॉम्प्ट वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना कि आप प्रॉम्प्ट में क्या लिख रहे हो, तो वो आप प्रॉपर तरीके से अगर लिखते हो तो आप प्रॉब्लम को 20 से 45 मिनट या 1 आवर में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे हम प्रॉब्लम को इनकाउंटर करेंगे, क्योंकि जो ये 12 एग्जांपल्स मैंने बताया है इनको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज आएंगे और उन इश्यूज को हम मिलके सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि यूजर अकाउंट मैनेजमेंट विथ एआई। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मुझे स्क्रिप्ट बनानी है, बल्क क्रिएशन और स्टेल अकाउंट एंड जीपीओ डॉक्यूमेंटेशन की स्क्रिप्ट बनानी है। तो सबसे पहले हमारी जो स्क्रिप्ट होगी वो बल्क यूजर क्रिएशन की, बट ये नॉर्मल स्क्रिप्ट नहीं होगी। यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हम डालेंगे ताकि इस स्क्रिप्ट को एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बना सकें।
अगर जस्ट सपोज मानिए कि हमें यहाँ पर अकाउंट क्रिएशन से बियॉन्ड एक्टिविटी परफॉर्म करानी है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे इस स्क्रिप्ट में हमें क्या-क्या ज़रूरत है कि सबसे पहले तो एक सीएसवी फाइल होनी चाहिए और उस सीएसवी फाइल में एम्प्लॉय का नाम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, टाइटल, मैनेजर, ऑफिस, एम्प्लॉय आईडी। तो ये जो इनपुट है, इनपुट सीएसवी का इनपुट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो कि जस्ट सपोज मान लीजिए आपको मैनेजर नहीं चाहिए, तो आप रिमूव कर सकते हो या ऑफिस की लोकेशन या एम्प्लॉय आईडी व्हाटएवर। अब यहाँ पर सेकंड चीज़ है क्रिएट एडी यूज़र अकाउंट, यूज़र नेम एंड लास्ट नेम और सेट ईमेल एड्रेस एंड यूपीएन। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस और यूपीएन भी हम डालेंगे और होम डायरेक्टरी एक कंडीशन है यहाँ पर कि ये भी होनी चाहिए होम डायरेक्टरी और डिपार्टमेंट बेस ओयू भी होना चाहिए हमारा। सेट इनिशियल पासवर्ड ये होना चाहिए, यहाँ पर आप पासवर्ड मैंने वेलकम नॉर्मल रखा है, हम इसको और भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। ऐड यूजर टू डिपार्टमेंट सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएट अ होम डायरेक्टरी विद एनटीएफएस परमिशन। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। अब इस प्रॉम्प्ट को हम रन करेंगे, बट इस प्रॉम्प्ट में मैंने कुछ चीज़ें और मेरे को इंक्लूड करनी पड़ेंगी। वो क्या-क्या होंगी वो भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे स्क्रिप्ट मस्ट इंक्लूड एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग मान लीजिए अगर कोई एरर आती है तो वो एक फ़ोल्डर में जाके सेव हो जाए ताकि मैं उस एरर को देख के आइडिया लगा सकूँ या कोई यूज़र हमसे मिस तो नहीं हुआ क्रिएशन के टाइम पे और मिस हुआ क्यों रीज़न है, क्या है, वो सारी की सारी हम देख सकते हैं। ट्रांज़ैक्शन लॉग की जो एग्ज़ीक्यूशन मैं कर रहा हूँ, उसके सारे के सारे लॉग क्रिएट हों, जनरेट हों और सीएसवी वैलिडेशन जो मैं सीएसवी दूँ, वो वैलिडेट हो। इफ व्हाट इफ पैरामीटर दोस्तों, आप अगर प्रोडक्शन में इस स्क्रिप्ट को रन करना चाह रहे हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। व्हाट इफ पैरामीटर क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप प्रोडक्शन में स्क्रिप्ट को रन करने जा रहे हो तो आप ड्राई रन कर सकते हो और इस पैरामीटर की हेल्प से आप ड्राई रन कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इस स्क्रिप्ट को परफॉर्म करने के बाद वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं होगी आपके प्रोडक्शन में, बट आपको आउटपुट दिखा देगी कि इस स्क्रिप्ट से आउटपुट क्या मिल रहा है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, इसको आप यूज़ करिए। प्रोग्रेस बार, आपको प्रोग्रेस मिलती रहे कि कितना परसेंट यूज़र बन चुके हैं और समरी स्टैटिक्स। तो ये सारी की सारी जो स्क्रिप्ट में ये सारे के सारे फीचर्स होने चाहिए ताकि हम इनको यूज़ कर सकें। तो स्क्रिप्ट को रन करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? सबसे पहले आपके पास एडी मॉड्यूल होना चाहिए और पीएस पावरशेल 5.1 होनी चाहिए। अगर आप डोमेन कंट्रोलर पे आप ये स्क्रिप्ट रन करोगे तो डोमेन कंट्रोलर पे आप आईएसई को यूज़ कर सकते हो। आईएसई अगर आपका डोमेन कंट्रोलर 2000 लेटेस्ट डोमेन कंट्रोलर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 5.5 5.1 से अब भी पावरशेल होगी। तो 5.1 पावरशेल वर्जन होना चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। फिर आप स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, वो स्क्रिप्ट हम बनाएँगे और ये सारी की सारी जैसे सीएसवी पाथ, लॉग पाथ और हेल्प ब्लॉक, सीएमडी लेट। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो यहाँ पर स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर है ये, बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्रॉम्प्ट लिखते कैसे हो, उसके हिसाब से आपको एआई स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हमें वेरीफाई करना होगा कि वंस मेरी स्क्रिप्ट क्रिएट हो जाती है
तो हम इन पैरामीटर्स को वेरीफाई करेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से हमारी स्क्रिप्ट। दोस्तों ये मेरा प्रॉम्प्ट है, आप देख सकते हो प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखा है। एक्ट एज अ सीनियर एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर यूजिंग पावर सेल ऑन विंडोज सर्वर 2022, क्रिएट प्रोडक्शन रेडी पावर सेल स्क्रिप्ट दैट। मैं ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन बार में डाल दूंगा ताकि आपको कॉपी पेस्ट करना पड़े और आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सको। तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट चीज लिखी है मैंने, रीड न्यू यूजर डेटा फ्रॉम CSV। तो ये यूजर्स का डेटा फ्रॉम CSV और उसकी प्रॉपर्टीज नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, टाइटल, मैनेजर, ऑफिस, एम्प्लॉय आईडी। क्रिएट AD यूजर्स अकाउंट्स विद दीज फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। तो ये फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बिहाफ पे यूजर क्रिएट होगा। और प्लीज यूजर्स इन द डिपार्टमेंट बेस्ड OU। और सेट इनिशियल पासवर्ड यहाँ पर ये रहेगा। इसको मैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लास्ट में हैश डाल देता हूँ। तो ये हमारा पासवर्ड हो जाएगा। ऐड यूजर्स टू डिपार्टमेंट्स, वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको डिफाइन करेंगे उसके पाथ को। तो वंस ये स्क्रिप्ट जनरेट होने के बाद हम इसको प्रोडक्शन में रन करेंगे। प्रोडक्शन में रन करने से पहले हम उसको ड्राई रन करेंगे, प्रोडक्शन में देखेंगे कि इस स्क्रिप्ट से आउटपुट। को पायलट ने स्क्रिप्ट जनरेट कर दी है, बट मेरे को ये याद आया कि अगर मैं यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ तो उसके साथ में मैं मैनेजर का भी अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है को पायलट को कि OU भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होने चाहिए अगर OU नहीं क्रिएटेड है, क्योंकि मेरा जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल नया है। मैंने अभी नया डोमेन कंट्रोलर बनाया, तो उसके ऊपर ना OU है, ना ग्रुप है, ना यूजर है। तो मैं सब चाहता हूँ, ना मैनेजर है, मैनेजर का अकाउंट है। तो मैं सब चाहता हूँ कि सब क्रिएट हो एक सिंगल स्क्रिप्ट से। तो यहाँ पर उसने OU को भी ऑटोमेटिकली, अगर OU डजंट एग्जिस्ट है तो वो OU को भी बना देगा। साथ में मैंने यहाँ पर पूछा कि मैं इस स्क्रिप्ट को कैसे रन कर सकता हूँ, तो उसने बताया। फिर मेरे को लगा कि मैं एक CSV फाइल भी बना लेता हूँ। तो CSV फाइल बनाते समय मुझे याद आया कि मैनेजर का अकाउंट तो होगा नहीं, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल नया एनवायरनमेंट है। और अगर किसी यूज़र का अकाउंट क्रिएट करने जा रहा है पावर सेल, तो वहाँ पर मैनेजर का भी अकाउंट होना चाहिए। तो मैंने इसको बोला कि भाई तू एक काम कर, पहले मैनेजर का अकाउंट बना, या अगर मैनेजर का अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो तुम चेक करो कि मैनेजर का अकाउंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको भी क्रिएट कर दो। तो को पायलट ने उसको भी ऐड कर दिया इंश्योर मैनेजर अकाउंट फंक्शन को यूज करके। अब इसके बाद ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट ग्रुप क्रिएशन, तो ये मैंने इसको लिखा यस प्लीज मेक। तो यहाँ पर ग्रुप क्रिएशन का पूरा उसने फंक्शन ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे मैं एक सिंगल चैट में मैंने स्टार्टिंग में प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखा, उसके बाद यस नो एक सिंगल लाइन का प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ। क्योंकि क्या है, ये जो पर्टिकुलर चैट है ये अवेयर है कि किस डिस्कशन के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, और क्या आगे जो नेक्स्ट है वो डिस्कस होगा इसी पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है, जो एक विंडो है वो पर्टिकुलर एक प्रॉम्प्ट की है, तो आप उस पे प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकते हो चीज़ों को। अब मैंने उसको बोला प्री वैलिडेशन रिपोर्ट भी चेक हो जाए, तो उसने प्री वैलिडेशन के लिए भी चेक किया। फिर मैंने बोला इतना सारा डिस्कशन हो गया, तो मैंने बोला फाइनल एक मेरे को स्क्रिप्ट बना के दे दो। उसने क्या किया, एक फाइनल स्क्रिप्ट बनाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेजों की फाइनल स्क्रिप्ट बनाई। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब इसने बनाई तो वो जो नंबर्स हैं, वो जो टोकन होते हैं, जैसा कि मैंने एक अपने वीडियो में भी बताया था कि को पायलट, जिमिनी और क्लाउड AI, ये तीनों के तीनों नंबर ऑफ टोकन के ऊपर काम करते हैं। तो को पायलट का टोकन
बहुत ही कम है, तो इसका मतलब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो पूरा का पूरा नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोपायलट ने इतनी बड़ी स्क्रिप्ट में आधा ही टाइप किया, आधा छोड़ दिया आउटपुट में। फिर मैंने लिखा फुल स्क्रिप्ट नॉट जनरेटेड, तो उसने फिर से ट्राई किया फुल स्क्रिप्ट जनरेटेड करने के लिए, और फिर उसने पूरा फंक्शन को प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा, इफ तक आके रोक दिया। अगर मैं इस स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर आता हूँ तो ये इफ तक आई है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये रन होगी नहीं, एरर देगी, क्योंकि क्या है, ये स्क्रिप्ट प्रॉपर तरीके से बनी नहीं है, पूरी फंक्शनल पूरी तरीके से क्रिएटेड नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस कंटेंट को उठा के जो मेरे को चाहिए, मैंने क्लाउड एआई पे डाला। क्लाउड एआई पे सेम प्रॉम्प्ट लिखा मैंने कि ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और फिर उसके बाद मैंने इफ़ मैनेजर ओ यू एंड ग्रुप आर नॉट क्रिएटेड प्लीज़ क्रिएट। तो यहाँ पर उसने सारी की सारी चीज़ों को बना के रेडी कर दिया। जो ये स्क्रिप्ट बनी है वो 700 लाइन्स की स्क्रिप्ट है, और इस स्क्रिप्ट को मैंने कॉपी पेस्ट करके अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर सेव कर दिया है। ये स्क्रिप्ट है वो पर्टिकुलर जो 700 लाइन्स की है। अब मैं इस स्क्रिप्ट को सेव कर लेता हूँ, और इस स्क्रिप्ट को हम रन करेंगे। बल्क यूजर क्रिएशन आगे मैं लिख देता हूँ इसमें सी फॉर क्लाउड, तो ये मेरे को पता रहेगा वो कोपायलट की है और ये क्लाउड है। तो ये दोनों दोस्तों स्क्रिप्ट इस आप देख स्क्रिप्ट को अगर मैं रन करता हूँ जो कि क्लाउड एआई के थ्रू मिली है, अब मेरे को यहाँ पर सीएसवी पाथ लिखना है। सीएसवी पाथ मेरी जो सीएसवी फाइल है यूजर डेटा वो सी ड्राइव में है, तो मैं यहाँ पर सीएसवी पाथ लिख देता हूँ। अगर जस्ट सपोज मान लीजिए यहाँ पर आप कोई गलती कर देते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको स्ट्रिंग में ना लिख के अगर मैं इसको डबल कोटेड कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या इशू आएगा, ताकि आप पहले से ही आपको पता हो कि क्या जस्ट लाइक CSV, ओके। तो यहाँ पर ये आप इस एरर को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको नहीं पता कि क्या है एरर, आप पढ़ना नहीं चाहते हो इस एरर को, आपको पता भी नहीं है, तो आप सीधे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डालोगे क्लाउड एआई पे, तो ये आपको पूरा का पूरा बता देगा कि ये एरर किससे रिलेटेड है, और आपको सजेशन भी दे देगा। यू हैव लिटरल कोटेड कैरेक्टर्स, तो यहाँ पर आपने रॉन्ग नेस्टेड कोटेड किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपको पावर सेल ये करेक्ट कोड बताया, मतलब सिंगल के साथ में यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फिर से आप उस कमांड को रन करोगे, और इस बार हम सिंगल कोड के साथ में जाएंगे। मतलब ये कमांड मैं अगर यहाँ से ये पाथ अगर कॉपी पेस्ट कर लूँ सिंगल के साथ में, तो मैं इसको यहाँ पर रन कर सकता हूँ। तो मैं टाइप भी कर देता हूँ सी और यूज़र डेटा डॉट CSV, और फिर ये, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो अब ये आ रहा है कैन नॉट वैलिडेट CSV पाथ द टेस्ट पाथ, ओके, लीव पाथ वैलिडेशन टेस्ट, तो ये इसको वैलिडेट नहीं कर पा रहा है यूज़र डेटा। तो एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ कि यूज़र डेटा ही नाम है और डॉट CSV, तो पाथ तो बिल्कुल सही है। अब इस एरर को मैं उठा के फिर से क्लाउड एआई पे डालता हूँ। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी फाइनल चेकलिस्ट पे पहुंच सकते हो कि क्या इश्यूज आ रहे हैं आपको, मैंने उठा के यहाँ पर डाला। आप क्लाउड एआई यूज़ कर सकते हो, जिमिनी यूज़ सकते हो, को पायलट यूज़ कर सकते हो, वॉटेवर। तो सबसे पहले इसने बोला कि आप इसको टेस्ट करके देखो इस पाथ को, तो मैं इसको टेस्ट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेस्ट और हिट एंटर करता हूँ, तो ये ट्रू है, इसका मतलब कोई इशू नहीं है विथ पाथ। और व्हाट इज़ एक्चुअली इन सी आप ऐसे भी देख सकते हो। तो यहाँ पर
मैं अब फिर से इस कमांड को रन करता हूँ और इस बार मैं पाथ यही देता हूँ, ओनली सिर्फ ये, और लेट्स सी क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्क्रिप्ट रन भी हुई है और फेल का कुछ एरर मैसेज भी आए। द यूजर ऑनबोर्डेड रन स्टार्टेड, ये लाइव वैलिडेट CSV फाइल, वैलिडेट completed 10 row, error failed provision John Smith, the server is unwilling to process the request, okay, John Doe, और इनको the property count cannot be found in this object, verify the existing, okay। तो मैं इस जो एरर आई है या जो आंसर आया है उसको भी मैं यहाँ पर सेव कर सकता हूँ, यहाँ पर प्रॉम्प्ट में डाल सकता हूँ। तो बट मेक श्योर करना कि यहाँ पर जो भी डिटेल्स आप प्रोवाइड करा रहे हो वो प्रॉपर आपकी कोई ऐसी सेंसिटिव डिटेल्स ना हो। आप उनको हाइड कर सकते हो या उनकी जगह पे कुछ और लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। लेट्स सी क्या आंसर आता है। मेरे को पता है जैसे मैंने अभी तक डोमेन नेम प्रॉपर तरीके से नहीं डाला है, तो वो एक एरर हो सकती है, बट मैं चाहता हूँ एआई आइडेंटिफाई करे, ताकि अगर आपको बहुत कम नॉलेज है तो आप भी कर सकते हो। द सर्वर अनविलिंग द पेरेंट OU यूजर कॉर्पोरेट doesn't exist in your AD script. Try to create department OU inside, but it never ensure the parent hierarchy is there first, okay। तो यहाँ पर उसको parent hierarchy नहीं पता है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मेरी जो डोमेन का नाम है वो डोमेन का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ऊपर सबसे पहले जाना होगा मुझे और एक बार मैं स्क्रिप्ट को फिर से रिव्यू कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है conteshow.com, बट मेरा जो डोमेन का नाम है वो है india.local। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर डोमेन का नाम चेंज करता हूँ, इंडिया INDIA, और इसको करता हूँ लोकल, india.local, ओके। तो अब मैं इसको रन करता हूँ अगेन, लेट्स सी, ओके, सेव कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर मैं पाथ दे देता हूँ, पाथ, तो यही हमारी CSV है। तो ये टेस्ट को हटा देता हूँ मैं, लेट्स सी। तो सेम एरर आ रहा है यहाँ पर, सेम एरर, वैलिडेट दी जॉन कैन नॉट बी फेल्ड, ओके, द प्रॉपर्टी काउंट कैन नॉट बी फाउंड ऑन द ऑब्जेक्ट, ओके। तो लेट्स सी जॉन क्रिएटेड हुआ है या नहीं क्रिएटेड हुआ है। तो अभी कोई यूज़र क्रिएटेड नहीं हुआ है क्योंकि कोई OU भी क्रिएटेड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, सर्वर अनविल द पेरेंट OU, ओके, डजंट एग्जिस्ट इन योर AD, ओके, ट्राई टू क्रिएट OU इनसाइड द बेस्ट, नेवर काउंट प्रॉपर्टी वर्जन डजंट एग्जिस्ट ऑन द, लेट मी fix both, now count PS1 strict now call, ओके। तो इसने हमें मुझे नई स्क्रिप्ट बना के दे दी है इन सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए। तो ये नई स्क्रिप्ट हम रन करते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रबल शूट कर सकते हो चीज़ों को। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट फिर से करके डाल देता हूँ स्क्रिप्ट को, और इसको सेव भी कर दूंगा, सेव और रन, हिट इंटर। तो फिर से हम इसको CSV फाइल प्रोवाइड करा देते हैं। CSV फाइल दिया मैंने, हिट इंटर। तो इस बार एरर आपके यहाँ पर सिर्फ एक एरर आई है, और वो आई है अनहैंडल एक्सपेक्टेशन, unheld in expect exception in main, the server is unable to process the request, the server is unable to process the request, see user bulk PSV character 5 AD organization name, ओके, पाथ ये। तो यहाँ पर कैरेक्टर नंबर 7 PS1, ठीक है। लेट मी पुट ऑन द स्क्रिप्ट ऑन द क्लाउड AI, देखते हैं क्लाउड AI इसका क्या आंसर देता है, ओके।
यहाँ पर लिखा है कॉर्पोरेट डॉट कॉन्टेशो स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पर मुझे फिर से इंडिया डॉट लोकल डोमेन का नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो डोमेन है एक्चुअली वो है इंडिया डॉट लोकल। तो ये मेरे को याद रखना पड़ेगा आपको, इंडिया डॉट लोकल, और इसको मैं सेव कर देता हूँ और फिर से रन करता हूँ। तो अब मुझे फिर से पाथ देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ और सेम पाथ दे देता हूँ। तो आप इस तरीके से यूजर डेटा डॉट सी एस वी, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप प्रोविजनिंग यूजर, एडी यूजर, सारे यूजर बन गए हैं बट कुछ एरर्स आई हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप इसको फिर से वहाँ पे डाल सकते हो, नेटवर्क पाथ नॉट फाउंड। नेटवर्क पाथ नॉट फाउंड जो फाइल डायरेक्टरी है उसका मैंने पाथ दिया नहीं था, और ये सारे के सारे लॉग्स मेरे सेव हो रहे हैं कहाँ पर, लॉग्स विंडो के अंदर। तो आप इन लॉग्स को भी रिव्यू कर सकते हो कि लॉग्स में क्या है। तो टाइम के हिसाब से जो अभी ऑनबोर्डिंग के लॉग्स बने हैं उनको हम देख सकते हैं। ऑनबोर्डिंग के लॉग्स में ऑनबोर्डिंग ये, तो यहाँ पर जॉन स्मिथ अनेबल टू प्रोसेस, ये पहले के लॉग्स हैं हमारे, और जो अभी के लॉग्स हैं वो ये हैं। ओके, जॉन स्मिथ फेल्ड सर्वर प्रोसेस। ओके, ये भी मुझे लग रहा है लॉग्स अभी के ये वाले हैं। तो यहाँ पर एडी यूज़र ऑनबोर्डिंग, ठीक है, ये ऑनबोर्डिंग हो गया, ये यूज़र यहाँ क्रिएटेड हो गया। लेट्स सी यूज़र क्रिएटेड और नॉट, इसको रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर आके हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर कॉर्पोरेट करके ये नया ओयू बन गया है। अब यूज़र अंदर, इसके अंदर यूज़र भी बन गए हैं। तो यूज़र बन गए हैं, अगर हम यूज़र पे क्लिक करके देखते हैं तो अकाउंट पे जाते हैं, अकाउंट भी क्रिएटेड है। प्रोफाइल पे जाते हैं, डायरेक्टरी भी, होम डायरेक्टरी भी क्रिएटेड है, यूज़र डायरेक्टरी भी क्रिएटेड है। ओके, बट होम डायरेक्टरी और यूज़र डायरेक्टरी की लोकेशन का इशू होगा। तो क्रिएटेड ये हो गया, क्रिएटेड सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, कैन नॉट बी पार्स मैनेजर नेम जॉय। ओके, स्किपिंग। तो यहाँ पर जो मैनेजर का नाम है वो ऐड नहीं कर पा रहा है, ये आप इसको मैन्युअली कर सकते हो, या फिर हम इसको स्टेप वाइज कर सकते हैं कि पहले मैनेजर का अकाउंट बनाएं फिर हम यूजर्स का अकाउंट बनाएं। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग एआई। मेरे को ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर मेन आया है जॉन स्मिथ के अकाउंट को, द नेटवर्क पाथ नॉट फाउंड, प्रोविजनिंग जॉन स्मिथ क्रिएटेड। तो जॉन स्मिथ को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, जॉन स्मिथ का अकाउंट क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। लेट्स सी। तो जॉन स्मिथ का अकाउंट क्रिएट हुआ है, बट आपको वैलिडेट करना है कि लॉग्स के थ्रू कि क्या मिसिंग है। इफ़ एनीथिंग मिसिंग तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो। फेल टू प्रोविजन जॉन स्मिथ नेटवर्क पाथ डजंट। ओके, क्रिएटेड ओ यू जॉन स्मिथ इसमें क्रिएट हुआ है, क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप। फिर उसके बाद ए स्मिथ नॉट फाउंड इन दी एडी वार्निंग। तो यहाँ पर एरर जो है उस पर आपको फोकस करना है, और जो वार्निंग है वो आप स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो डिपार्टमेंट सक्सीडेड टू लॉक्स यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, ऑनबोर्डिंग लॉक्स ये हैं, और इनको आप ऑनबोर्डिंग रन कंप्लीटेड। तो ये पूरा का पूरा तरीका है, पूरा प्रॉपर तरीके से लॉग्स आपको मिल रहे हैं, एवरीथिंग सब कुछ मिल रहा है। तो ये मैंने आपको पहला एग्जांपल बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे रिमेनिंग एग्जांपल्स बचे हैं उनके बारे में बात करेंगे, ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग के बारे में, और जो और भी रिमेनिंग है उनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अब अगर आपको अकाउंट लॉगआउट चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना है विदाउट एनी टूल, आपके पास कोई टूल नहीं है, तो एआई ही आपकी हेल्प कर सकता है।
तो ये पूरा का पूरा ऑडिटिंग जैसे हो गया, ऑडिटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं आपको एआई के थ्रू बताऊँगा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो होपफुली आपको पूरी ट्रबल शूटिंग सब कुछ आइडिया मिल गया होगा। आप लोग यूज़ करो एआई को डे टू डे एक्टिविटीज़ में, ताकि आपको प्रॉम्प्ट लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इस यूज़र क्रिएशन का प्रॉम्प्ट पूरा का पूरा अपनी डिस्क्रिप्शन बार में डाल दूँगा, ताकि आप उसको यूज़ करके आप भी, अगर आपके पास टेस्ट एनवायरनमेंट है, तो आप उसमें रन करो, प्रोडक्शन है, तो आप पहले टेस्ट में रन करो, देन प्रोडक्शन में। तो ये स्क्रिप्ट जनरली अगर आप क्लाउड एआई या कोपायलट से स्क्रिप्ट निकालते हो, तो आप उसको क्विक रिव्यू कर लो कि उसमें कुछ ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो अनरिलेवेंट है, आप उसको रिमूव कर दो। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, 99% चांस है आपको पूरा प्रॉपर कंटेंट मिलेगा। तो मिलते